आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी आईपीओ की जिसकी चारों तरफ हाइप भी है और कंफ्यूजन भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लेंसकार्ट आईपीओ की। सब लोग बात कर रहे हैं कि कंपनी प्रॉफिट में आ गई, ब्रांड स्ट्रांग है और फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन अगर थोड़ा अंदर तक देखा जाए तो कहानी इतनी सीधी नहीं लगती। चलिए पूरी कहानी समझते हैं इस वीडियो में। हेलो, मेरा नाम है कमलेश निमजे। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अगर आप भी मुझसे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस की कोई सर्विस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म भर के आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। आईपीओ की डिटेल समझते हैं। टोटल इशू साइज लगभग 7,278 करोड़ है। लेंसकार्ट का आईपीओ 31 अक्टूबर से 4 नवंबर 2025 तक खुला है। प्राइस बैंड रखा गया है 382 से 402 पर शेयर। लॉट साइज है 37 शेयर का। कंपनी का टारगेट वैल्यूएशन है करीब 7.9 बिलियन का, यानी 70,000 करोड़ का। लेंसकार्ट के आईपीओ का कुल साइज है करीब 7,278 करोड़ का। इसमें से 2,150 करोड़ का हिस्सा फ्रेश इशू है, मतलब ये पैसा कंपनी के पास जाएगा जिसे वो अपने नए स्टोर्स, टेक्नोलॉजी और एक्सपेंशन में लगाएगी। लेकिन बाकी का 5,128 करोड़ ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस है, यानी पुराने इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहे हैं और ये पैसा कंपनी को नहीं बल्कि उन इन्वेस्टर की जेब में जाएगा। अब जरा सोचो, अगर बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं और आम इन्वेस्टर अंदर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? शायद किसी को पहले से फायदा दिख गया और बाकी लोग सिर्फ हाइप में शामिल हो रहे हैं। यानी सीधी बात, इस आईपीओ का बड़ा हिस्सा एग्जिट है, एंट्री नहीं। लेंसकार्ट ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 297 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया है। अब ये सुनकर सबको लगा वाह, कंपनी फाइनली प्रॉफिटेबल हो गई। लेकिन जब नंबर्स को तोड़कर देखा गया तो एक बात सामने आई। यह प्रॉफिट ज्यादातर कंपनी की अदर इनकम से आया है, न कि उसके कोर आईवीआर बिजनेस से। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ग्लासेस बेचकर नहीं बल्कि साइड इनकम से प्रॉफिट दिखाया गया है। हो सकता है वो इनकम किसी इन्वेस्टमेंट या वन टाइम गेन से आई हो। अगर कल वो इनकम नहीं आई तो कंपनी फिर से लॉस में चली जाएगी। यानी ये एक अकाउंटिंग प्रॉफिट है, न कि सस्टेनेबल बिजनेस प्रॉफिट। और जब कंपनी के मेन ऑपरेशन अभी भी थिन मार्जिन पर चल रहे हैं तो ये प्रॉफिटेबल टैग थोड़ा मिसलीडिंग लगता है। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। कंपनी अपनी करंट अर्निंग के हिसाब से 7.9 बिलियन वैल्यूएशन जस्टिफाई कर रही है। लेकिन जब आप कंपेयर करते हो दूसरे रिटेल और B2C बिजनेस से तो लेंसकार्ट का मल्टीपल उन सब से कई गुना ज्यादा लगता है। एग्जाम्पल के लिए टाइटन आईवीआर या रिलायंस रिटेल जैसे इस्टेब्लिश प्लेयर का पीई 50 to 60 के आसपास है और लेंसकार्ट अपना आईपीओ 230 प्लस पीई पर ला रही है। यानी कंपनी अपने हर ₹1 की अर्निंग के बदले में इन्वेस्टर से 240 से 260 गुना पैसा मांग रही है। सोच के देखो, इतना हाई वैल्यूएशन तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल क्रिस्टल क्लियर हो। यहाँ पर वो पिक्चर उतनी क्लियर नहीं दिखती है। मतलब आप फ्यूचर के प्रॉफिट का पैसा आज ही दे रहे हो, जबकि वो फ्यूचर प्रॉफिट कब आएगा कोई नहीं जानता। रिस्क फैक्टर को समझते हैं। पहला, कंपनी के इन्वेस्टर जैसे सॉफ्ट बैंक, टेमसेक और प्राइवेट इक्विटी फंड अपना स्टेक बेच रहे हैं। मतलब बड़े प्लेयर एग्जिट ले रहे हैं और रिटेल इन्वेस्टर एंट्री ले रहे हैं। समझ लो सिग्नल क्या है। दूसरा रिस्क है, लेंसकार्ट का एक्सपांशन पेस बहुत तेज है। हर साल नए स्टोर, नए देश, ये ग्रोथ देखने में अच्छी लगती है लेकिन ये कैश खाती है। अगर सेल्स नहीं बढ़े तो एक्सपांशन उल्टा प्रेशर बन सकता है। तीसरा रिस्क है, आईवीआर मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। टाइटन आई, विजन एक्सप्रेस और नए D2C ब्रांड जैसे जॉन जैकोब, क्लियर देखो, सब डिस्काउंट दे रहे हैं और ऑफर दे रहे हैं। इसके साथ लोकल मार्केट भी काफी स्ट्रांग है तो मार्जिन स्क्वीज हो रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? लेंसकार्ट एक स्ट्रांग ब्रांड है, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में सक्सेस स्टोरी भी है। पीयूष बंसल का विजन इंप्रेसिव है और ब्रांड अवेयरनेस भी टॉप लेवल की है। लेकिन इन्वेस्टर के नजरिए से सोचो, ब्रांड स्ट्रांग होने का मतलब हर बार प्रॉफिट स्ट्रांग होना नहीं होता। आई थिंक ये आईपीओ ओवर वैल्यूड है और प्रॉफिटेबिलिटी आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड लगती है। कंपनी का कोर बिजनेस अभी स्टेबल प्रॉफिट नहीं कमा रहा और इस वैल्यूएशन पर एंट्री लेना पर्सनली मुझे रिस्की लगता है। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसे वेट एंड वॉच जोन में रखूंगा। बेटर ये होगा कि आईपीओ के बाद कुछ क्वार्टर रिजल्ट देखो, तब डिसाइड करो कि कोर बिजनेस से एक्चुअल कैश फ्लो आ रहा है या नहीं। हार्वर्ड मार्क कहते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट व्हाट यू बाय
बट व्हाट प्राइस यू पे फॉर इट। तो दोस्तों ब्रांड अच्छा है, हाइप जबरदस्त है, लेकिन नंबर और वैल्यूएशन के पीछे जो स्टोरी छिपी है वो इतनी क्लियर नहीं लगती। मैं कहता हूँ इमोशनल नहीं, एनालिटिकल अप्रोच लो। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज का वीडियो यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू एंड गुड बाय।